Hi everyone, welcome back to InnoSkits. So let's solve today's LeetCode daily challenge, which is least number of unique integers after k removals. So let's read the problem statement. Given an array of integers ARR and an integer k, find the least number of unique integers after removing exactly k elements. Right? So let's try to understand the problem statement and then we'll see how we are going to solve it. But before that guys, if you haven't subscribed to our channel, please do subscribe to our channel. So yeah, let's start. So क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है कि यू विल बी गिवन एन ARR एंड यू विल बी गिवन अ वैल्यू k, राइट. तो मैंने यहाँ पे k की 3 डिफरेंट वैल्यूज ली हैं. हम तीनों के लिए आंसर देखेंगे कि क्या आएगा. पहले हम बात करेंगे k इज इक्वल टू 1 के लिए, देन 3 के लिए एंड देन 7 के लिए, राइट. तो क्वेश्चन क्या कहता है कि यू कैन रिमूव k इंटीजर्स फ्रॉम ARR, राइट, सच दैट जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे वो लीस्ट नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स हो. अब इसका क्या मतलब है कि अगर आपको k इज इक्वल टू 1 गिवन है, दैट मीन्स कि आप एक इंटीजर हटा सकते हो ARR से, राइट. तो अब अगर आप 1 को हटाते हो तो हाउ मेनी यूनिक कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन ARR राइट नाउ? 2 है, 1 है, 3 है एंड 4 है. दैट मीन्स 4 इंटीजर प्रेजेंट है, राइट. तो दैट मीन्स कि हमने क्या किया, हमने 1 को हटाने की कोशिश की जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा थी, राइट. अगर k इज इक्वल टू 1 के लिए मैं हटाने की कोशिश करूं, लेट्स से मैंने हटाने की कोशिश की 3 को, तो अगर मैंने 3 को हटा दिया और अगर हम देखेंगे अब तो हमारे पास 1 है, हमारे पास 2 है एंड हमारे पास 4 है. तो अब हमारे पास 3 यूनिक इंटीजर्स बचे. पहले हमारे पास 4 थे, अभी हमारे पास 3 यूनिक इंटीजर्स बच रहे हैं. सो दैट मीन्स कि अगर k इज इक्वल टू 1 है तो वील रिमूव 3 सो दैट जो लीस्ट नंबर ऑफ इंटीजर्स, यूनिक इंटीजर्स होंगे वो क्या होगा? 3 होगा. तो k इज इक्वल टू 1 के लिए आंसर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए. सो नाउ लेट्स सी व्हेन k इज इक्वल टू 3. अगर k इज इक्वल टू 3 है तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप 3 इंटीजर्स को डिलीट कर सकते हो इस ARR में से, राइट. तो अगर आप इस 3 1 को हटाते हो, राइट, तो हाउ मेनी यूनिक इंटीजर्स आर प्रेजेंट? आपके पास 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, यानी कि आपके पास 4 यूनिक इंटीजर्स प्रेजेंट है आपके एरे के अंदर आफ्टर रिमूविंग 3 इंटीजर्स, राइट. नाउ लेट्स से इन प्लेस ऑफ रिमूविंग 1 हम कुछ और रिमूव करने का ट्राई करते हैं. क्या? लेट्स से हम पहले 3 को हटाते हैं. जब हमने 3 को हटाया तो अभी भी हमारे पास कितने हैं? हम 2 इंटीजर्स को और हटा सकते हैं. और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं हटा रही हूँ 4 को, राइट. तो जब मैंने 4 को हटाया तो अब मेरे पास 1 एंड 2 बचा, विच इज 2, राइट. 2 यूनिक इंटीजर्स प्रेजेंट है विच इज 1 एंड 2, राइट. तो हमारा जो लीस्ट होंगे, लीस्ट यूनिक इंटीजर्स वो 2 होंगे. सिमिलरली अगर 7 है, अगर हम 7 की बात करें तो अगेन, तो एक चीज तो हम समझ पा रहे हैं कि हम जब भी इंटीजर्स को रिमूव कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है उसको पहले डिलीट कर दिया एंड सो ऑन, राइट. तो अगर 7 है तो सबसे पहले 3 की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, 3 को हटा दो. देन 4 की फ्रीक्वेंसी काफी कम है, 4 को हटा दो. तो अभी भी हमने 3 एलिमेंट्स को हटाया, k की वैल्यू 7 थी, -3 इज इक्वल टू 4. अभी भी हम 4 इंटीजर्स को हटा सकते हैं, राइट. सो नाउ लेट्स ट्राई टू रिमूव 2. तो हमने जब 2 को हटाया तो 2 की फ्रीक्वेंसी थी 3, राइट. हमारे पास अभी भी एक इंटीजर बचा है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, राइट. तो हमने क्या किया, हम एक 1 को हटा देंगे और अभी हमारे पास कितने यूनिक इंटीजर्स बचे? k इज इक्वल टू 7 के लिए हमारे पास 1 यूनिक इंटीजर बचा विच इज 1 ओनली, राइट. सो दिस इज what the problem statement is. So I hope the problem statement is clear to everyone. आपको कुछ k इंटीजर्स को रिमूव करने के बाद आपको लीस्ट यूनिक इंटीजर्स बताने हैं जो कि प्रेजेंट है आफ्टर रिमूवल ऑफ k इंटीजर्स. So I hope the problem statement is clear. Now let's move to the solution. तो हमने एक चीज क्लियरली देखी, क्या कि आपको एक ARR गिवन है और आपको एक k गिवन है, राइट. और हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हटा रहे हैं, राइट, जिससे कि हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हटा रहे हैं जिससे कि हमें लीस्ट यूनिक इंटीजर्स मिले. तो हमें फ्रीक्वेंसी मैप की जरूरत तो पड़ेगी, राइट. इफ यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी मैप, जस्ट चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस. उसमें मैंने बताया है प्रॉपर कि कैसे आप फ्रीक्वेंसी मैप बना सकते हो, राइट. तो 3 की फ्रीक्वेंसी इज 1, 2 की फ्रीक्वेंसी इज 3, 1 की फ्रीक्वेंसी इज 4 एंड 4 की फ्रीक्वेंसी इज 2. तो मैंने एक फ्रीक्वेंसी मैप बना लिया है सारे एलिमेंट्स का यूज करके. नाउ अब एक एक करके देखते हैं. अगर k इज इक्वल टू 1 है तो हमने बोला कि हम जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उसको रिमूव करने का ट्राई करेंगे. तो हम 3 को हटा देंगे यहाँ से, राइट. तो नाउ 1 - 1 क्या हो गया? 0 हो गया. k की वैल्यू 1 थी, एक फ्रीक्वेंसी थी, 1 - 1 इज 0. तो हमने क्या बोला कि अब जितना भी रिमेनिंग हमारे पास बचेंगे, जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे इस मैप के अंदर हम वो रिटर्न कर देंगे. तो हमारा क्या हो गया? 3 बचे तो 3 आंसर हो गया. नाउ लेट्स से कि k की वैल्यू 3 है. जब k की वैल्यू आपकी 3 है
तो आप जो पहला एलिमेंट हटाने की कोशिश करोगे अगेन वो क्या होगा, वो 3 होगा। तो अभी हमारे पास कितने यूनिक कैरेक्टर्स हो गए, 3 बचे। अभी हमारे पास 2 बचे हैं कि जिनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो देखते हैं, हम 4 को रिमूव करेंगे, राइट, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 2 - 2 बन जाएगा, तो विच इज 0, राइट। तो अभी हमारे पास क्या बचा, साइज कितना है फ्रीक्वेंसी मैप का, 2 है, तो वही हमारा आंसर होगा कि 2 यूनिक कैरेक्टर्स हैं आफ्टर रिमूविंग 3 इंटीजर्स। 2 यूनिक इंटीजर्स हैं आफ्टर रिमूविंग 3 इंटीजर्स, राइट। अब k इज टू अगर 7 है, राइट, तो 7 के लिए भी हम क्या करेंगे, पहले 3 को हटाएंगे विच विल लीव अस विद 6 इंटीजर्स टू बी डिलीटेड। उसके बाद हम 4 को हटाएंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो अब हमारे पास 4 ऐसे इंटीजर्स बचे जिनको हम डिलीट कर सकते हैं। अब हम किसको हटाएंगे, अब हम इस 2 को हटाएंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, तो यहाँ से हमने क्या किया, हमारे पास 1 बचा। अब हमने क्या किया, हमने इसको 1 को हटाने की कोशिश करी, तो हमारे पास 4 है, तो जब -4 किया तो हमारे पास -3 आंसर आया। सो दैट मीन्स कि हमने 3 ऐसे इंटीजर्स हटा दिए हैं जो अलाउड ही नहीं थे, राइट, हमने 3 ज्यादा इंटीजर्स को हटा दिया है। तो इस केस में ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे पास एट द एंड आपके पास 4 1 थे, तो आप इसमें से एक ही हटा सकते हो, क्योंकि आंसर नेगेटिव में गया तो ये 3 1 ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, राइट। तो आंसर इस केस में क्या होगा, 1 आंसर होगा, राइट। तो साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी मैप तो 0 हो गया क्योंकि हमने इसको डिलीट करके और इसकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे माइनस कर दिया। लेकिन एट द एंड हमें क्या करना है, हमारे पास कितने इंटीजर्स बचेंगे रिमूव करने के बाद, हमारा वो मोटिव है, राइट। तो हमारे जो इंटीजर्स बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे -3 आया, दैट मीन्स हम एक्स्ट्रा इंटीजर्स डिलीट कर चुके हैं, तो हमें वो एक्स्ट्रा इंटीजर को ऐड करना पड़ेगा, तो हमें इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो फ्रीक्वेंसी मैप के साथ साथ एक चीज और हमने नोटिस की, क्या कि हम हर बार फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें मिन और मैक्स क्या करता है, बहुत कम टाइम में लाके दे देता है, विच इज दैट डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज प्रायोरिटी क्यू या फिर हीप, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इन सारे एलिमेंट्स को हीप के अंदर डाल देंगे, राइट, सच दैट कि जब भी हम टॉप एलिमेंट को फेच करें, राइट, जब भी हम टॉप एलिमेंट को फेच करें हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाए। तो हम बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी और बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द मैप हम क्या करेंगे, हम एक मिन हीप बनाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी। अब देखो मैंने क्या किया, मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी मैप मैंने बना लिया था जिसमें सारी फ्रीक्वेंसी है हर एक एलिमेंट की, और उस फ्रीक्वेंसी मैप से मैंने एक मिन हीप बना लिया। मिन हीप किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन द वैल्यू, राइट। तो हमेशा जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कहाँ होगी, वो टॉप पे होगी, ठीक है, ये चीज समझ आती है। अब मैं क्या करूंगी, लेट्स से मैं k = 7 की बात कर रही हूँ, मैं k = 7 की बात कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी कि मैं जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट है उसको निकालूंगी और उसकी वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो अभी मेरे पास k की वैल्यू 6 बची है, राइट। तो मैंने ये काम किया। अब जब ये वाली एंट्री हमने डिलीट कर दी, राइट, तो हमारे पास ये वाला मिन हीप बचा और k की वैल्यू 6 बची, राइट। अब इस पॉइंट पे k की वैल्यू है 6, राइट, तो मैं अब दोबारा से टॉप वाले एलिमेंट को डिलीट करूंगी, तो अभी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और जो हमारे पास मिन हीप बचेगा वो बचेगा ये वाला, राइट, ये भी हो गया। अब k की वैल्यू 4 है, तो अब मैं दोबारा से क्या करूंगी, अभी भी हमारे पास कुछ इंटीजर्स हैं जिनको हम डिलीट कर सकते हैं, तो मैं दोबारा जाऊंगी और मैं मिनिमम वाले को उठाने की कोशिश करूंगी, तो -3 = 1, राइट, और हमारे पास एक ही एंट्री बचेगी यहाँ पे, राइट। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी बची, 1 बची। नाउ लेट्स गो टू लास्ट। तो अब हमारे पास k की वैल्यू इस पॉइंट पे 1 है और हमारे पास जो एंट्री पड़ी है हीप के अंदर वो ये पड़ी है, राइट। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम इस वैल्यू को फैच करके माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा -3, राइट। -3 क्या इंडिकेट करता है कि हमने 3 1 एक्स्ट्रा डिलीट कर दिए हैं, हमने 3 1 एक्स्ट्रा डिलीट कर दिए हैं जो कि नहीं करना था। तो अब हमारे पास यहाँ पे मिन हीप बचा जो कि एम्प्टी है, राइट। तो दैट मीन्स कि इसका जो साइज है वो 0 बचा, लेकिन हमारा आंसर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स आफ्टर रिमूविंग 7 एलिमेंट्स, हमारे एक यूनिक इंटीजर बचता है विच इज 1, राइट। तो 0 + 1 कर देंगे जो कि हमारा क्या देगा, 1 देगा। अब लेट्स से अगर इस जगह पे हमारा k की वैल्यू क्या हुई होती, k की वैल्यू 6 होती, 7 की जगह 6 होती, तो हमारा ये 1 यहाँ पे नहीं आता, राइट। तो हमारी k की वैल्यू 0 हो चुकी होती पहले ही, राइट। इस पॉइंट पे हमारी k की वैल्यू क्या हो चुकी होती, 0 हो चुकी होती, राइट। तो हम क्या बचते, हमारे पास एक ही एंट्री बचती, राइट, और वही हम क्या करते थे, आंसर रिटर्न कर देते। तो हमने एक चीज समझी क्या, कि अगर k की वैल्यू <0 हो जाती है एट एनी पॉइंट, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम साइज +1 रिटर्न करेंगे, एल्स हम क्या रिटर्न करेंगे, हम साइज रिटर्न करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड, राइट। सो लेट मी समराइज एवरीथिंग बाय राइटिंग द स्टेप्स। पहला स्टेप हमने क्या देखा कि हम एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे, राइट।
दूसरा हमने क्या बोला कि हम एक मिन हीप बनाएंगे ऑफ एंट्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी मैप। सो फ्रीक्वेंसी मैप की एंट्रीज का हम एक मिन हीप बनाएंगे। तीसरा हमने क्या देखा कि जब तक k की वैल्यू 0 है वी विल कीप पॉपिंग अप द एलिमेंट्स या फिर कीप डिलीटिंग द एलिमेंट्स, राइट। और फाइनली हमने क्या देखा कि अगर k की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है, किसी भी पॉइंट पे अगर k की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो उस पॉइंट पे हम क्या रिटर्न करेंगे, हम साइज प्लस 1 रिटर्न करेंगे, एल्स हम साइज रिटर्न करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो हमने सीखे। सो नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हमें एक मैप बनाना है विच इज फ्रीक्वेंसी मैप, राइट, जो कि इंटीजर के कॉरस्पॉन्डिंग, हर एक इंटीजर के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी को होल्ड करके रखेगा। तो मैं इसको बोल रही हूँ फ्रीक्वेंसी मैप, राइट, न्यू हैश मैप, परफेक्ट। मैप बन गया। अब मैप बनने के बाद हमें प्रायोरिटी क्यू भी बनेगी, तो लेट्स क्रिएट अ प्रायोरिटी क्यू या फिर विल क्रिएट अ प्रायोरिटी क्यू लेटर ऑन, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हमें हर एक एलिमेंट की जो कि एरे में प्रेजेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच नम प्रेजेंट इन ARR, राइट, हम क्या बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लो, विच वी ऑलरेडी नो कि कैसे करते हैं, राइट। तो हमने फाइनली क्या किया, हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली और उसको फ्रीक्वेंसी मैप में डाल दिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें फ्रीक्वेंसी मैप बनने के बाद हमें प्रायोरिटी क्यू चाहिए। तो लेट्स क्रिएट अ प्रायोरिटी क्यू विच विल बी किस चीज का होगा, वो एंट्री का होगा, एंट्री ऑफ दिस मैप, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, मैप डॉट एंट्री, राइट, इंटीजर कॉमा इंटीजर, हम बना रहे हैं मिन हीप, तो आई विल कॉल इट एज मिन हीप। अब देखो बनाएंगे कैसे, तो हमने बोला कि न्यू प्रायोरिटी क्यू। अब हमें बताना पड़ेगा कि हम कैसे प्रायोरिटी क्यू को बनाना चाहते हैं। तो लेट्स से कि अगर 2 एंट्रीज आती हैं इस मैप की, E1, E2, तो हम वैल्यू के बेसिस पे हम मिन हीप बनाना चाहते हैं। तो मैं बोलूंगी E1 डॉट गेट वैल्यू माइनस E2 डॉट गेट वैल्यू, राइट। तो ये हमारा क्या बना देगा, हमें मिन हीप बना के दे देगा। तो मिन हीप बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि जितनी भी एंट्रीज हैं इस फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर वो हम मिन हीप में डाल देंगे। सो मिन हीप डॉट एड ऑल फ्रीक्वेंसी मैप डॉट एंट्री सेट, जितनी भी एंट्री हैं इस फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर हमने क्या किया, वो हमने मिन हीप में डाल दिया। अब हमें क्या करना है कि जब तक आपके k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स जब तक आपके पास स्कोप है डिलीशन का, तब तक आप क्या करोगे, आप टॉप वाली एंट्री को फेच करोगे। सो मैप डॉट एंट्री इंटीजर कॉमा इंटीजर, डिलीट करोगे आप प्रायोरिटी क्यू से, राइट। सो एंट्री इज इक्वल्स टू मिन हीप डॉट पोल, राइट। तो आप डिलीट करोगे एंट्री को, राइट, एंड फाइनली आप क्या करोगे कि k की वैल्यू को उसकी वैल्यू से डिक्रीमेंट कर दोगे। सो एंट्री डॉट गेट वैल्यू। अब अगर आप पूरे k को एग्जॉस्ट कर चुके हो, दैट मीन्स कि अब आपके पास कोई भी ऐसा आप एक भी इंटीजर को आप डिलीट नहीं कर सकते हो। अब तो आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे क्या, हमने चेक कराएंगे कि अगर k की वैल्यू लेस देन 0 है तो हम मिन हीप डॉट साइज प्लस 1 रिटर्न करेंगे, एल्स हम क्या करेंगे, हम मिन हीप को रिटर्न कर देंगे, मिन हीप डॉट साइज को, right. So this is what we have to do and I think this should work. So let's try to run it. Okay, we are getting one error. Okay, so there should be a question mark at this point, right. So this is a ternary operator. Let's try to run it again and let's try to submit it, and it is submitted, right. Now let's try to discuss the time and the space complexity, right. तो सबसे पहले हमने क्या किया है, we have created a frequency map by iterating over all each and every element, right. So इसने कितना टाइम लिया, let's say number of elements जो है वो n है in the array. So if we have n number of elements in the array, so it must have taken O of n time, right. Now हमने क्या किया कि हमने एक प्रायोरिटी क्यू बनाई और सारी एंट्रीज को, लेट्स से सारे यूनिक इंटीजर्स थे तो उस केस में n एंट्रीज पड़ी होंगी फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर। तो इसको बनाने के लिए भी हमने कितना टाइम लिया, O of n टाइम लिया, राइट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मिन हीप से डिलीट कर रहे हैं, राइट। कोई भी एंट्री अगर हम डिलीट करते हैं तो क्या होता है कि हमें मिनिमम वैल्यू तो मिल गई O of 1 टाइम में, लेकिन फिर एक हीपीफाई फंक्शन चलता है, राइट। तो अगर लेट्स से हम सारे एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं तो हम n एंट्रीज को डिलीट करेंगे, राइट। और n एंट्रीज के लिए हमारे पास log n टाइम लग रहा होगा हीपीफाई फंक्शन के लिए। तो ये वाला अकेला लूप कितना टाइम ले रहा होगा, O of n इंटू log n, राइट। सो इन टोटल हमने कितना टाइम लिया, O of n प्लस n इंटू log n, राइट। तो हमें ये इसमें क्या होगा, एट द एंड हम बोल सकते हैं कि ये n log n टाइम लेगा, राइट।
एंड व्हाट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, लेट्स से अगर सारे एलिमेंट्स यूनिक हैं, राइट, तो उस केस में हमारा जो स्पेस जाएगा वो ऑफ n जाएगा, right? So this is the time and the space complexity for this particular problem. So I hope you understood the concept कि कैसे हमने पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा, देन वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि हम हर बार मिनिमम को डिलीट कर रहे हैं, देन हमने एक मैप बना के ट्राई किया, फिर हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमें हर बार टॉप पे मिनिमम चाहिए, तो हमने फिर मिन हीप बनाया, एंड देन फाइनली जब तक k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक हम क्या करते गए, हम डिलीट करते गए और k की वैल्यू को रिड्यूस कराते गए, right? So these are the steps which you must identify while solving any problem, right? So yeah, that's it for this video. Thank you.